मूवी की शुरुआत एक बच्चे से होते हैं जो अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था ताकि अपने डैड के साथ बाहर खाना खाने जा सके। वो बच्चा अपने डैड के साथ चर्च जाता है दुआ करने के लिए। दुआ के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। वो बच्चा अपने डैड से पूछता है, खुदा ने आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं की? आप माँ को क्यों बचा नहीं सके? उसके डैड उसे बोलता है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खुदा से मांगा था, इसलिए खुदा ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। उसके डैड एक ट्रैफिक पुलिस अफसर हैं और वो अपने काम पर चले जाते हैं। उसी दौरान एक कार ज्यादा स्पीड में आके रुकती है। वो जब उस कार की चेकिंग करने जाते हैं तब उन्हें कार में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। दोनों नशे में धुत लग रहे थे और उस लड़के की उंगली में एक क्रो की सिर की तरह एक रिंग थी। रिंग अचानक जल उठा था और वह लड़का कार को ओवर स्पीड में चलाकर भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर घायल हो जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ऑफिसर के बेटे और उनकी माँ उन्हें देखने हॉस्पिटल जाते हैं। अपने डैड को बचाने के लिए वह बच्चा चर्च जाता है दुआ करने। चर्च का फादर आधी रात को एक बच्चे को चर्च में देखकर उस बच्चे से बात करने जाते हैं। चर्च का फादर उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बच्चा चर्च के फादर को बोलता है, मेरे पापा बीमार हैं, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, क्या खुदा उन्हें बचा लेंगे? चर्च के फादर उस बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा चर्च के फादर को बोलता है, मेरा नाम पाक योंग हूँ। चर्च का फादर पाक से बोलते हैं, अगर तुमने दिल से दुआ की तो खुदा तुम्हारी दुआ कबूल कर लेंगे। पाक के डैड मर जाते हैं और वो पाक से मिलने उसके सपनों में आते हैं। पाक के डैड पाक से बोलते हैं, तुम अपनी दादी की बात सुनना और एक नेक दिल इंसान बनना। पाक अपने डैड के अंतिम संस्कार में चर्च के फादर को देखकर पाक फादर को क्रॉस फेंक कर मारता है। पाक अपने डैड की मौत की जिम्मेदार चर्च के फादर और खुदा को मानने लगा था। 20 साल बाद पाक योंग हून एक इंटरनेशनल किक बॉक्सर बन चुका है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक मैच के दौरान पाक अपने ओपोनेंट की पीठ में क्रॉस का निशान देखकर बेकाबू हो जाता है। पाक को एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगा था जो पाक को बोल रहा था, अपने डैड का बदला लो, और पाक की आंखें लाल हो जाता है। पाक अपने ओपोनेंट को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और मैच जीत जाता है। पाक फ्लाइट में सो रहा था, तभी पाक अपने डैड को सपने में देखता है। पाक अपने डैड के पीछे जाता है और एक कमरे में पाक को एक क्रॉस मिलता है। पाक क्रॉस को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन क्रॉस पाक की हाथ से छूट नहीं रहा था और अचानक पाक की हाथ में आग लग जाता है। पाक नींद से जाग जाता है और अपने हाथ में जलने का निशान देखकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पाक की हाथ को बैंडेज कर देता है। पाक जब सो रहा था तब एक काला साया पाक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पाक की हाथ का निशान देखकर वो साया चला जाता है और पाक का निशान पहले से ज्यादा बड़ा हो जाता है। पाक दोबारा हॉस्पिटल जाता है अपनी ब्लड टेस्ट करने। पाक का मैनेजर पाक को अपने नीस के बारे में बताता है जो एक तांत्रिक हैं। आपके ऊपर जो बुरा साया है उसे हटाने में मेरी नीस मदद कर सकती है। पाक मैनेजर की बात पर भरोसा नहीं करता। पाक के साथ दोबारा वो सब होता है, लेकिन डॉक्टर पाक को बोलता है, तुम फिजिकली हेल्दी हो। पाक मैनेजर की 15 साल की नीस से मिलने जाता है। मैनेजर की नीस देख नहीं पाती है लेकिन इंसान की अंदर की अच्छी और बुरी आत्मा को देख पाती है। वो 15 साल की लड़की पाक के आसपास बहुत सारी बुरी शक्ति देख रही थी। पाक उस लड़की से पूछता है, क्यों? वो लड़की बोलती है, तुम्हारी नेगेटिव सोच की वजह से सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैनेजर की नीस पाक से पूछती है, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई देता है और तुम उसके बात सुनते हो? तभी पाक की सीने में एक अच्छी शक्ति की रोशनी मैनेजर की नीस देख पाती है। पाक बोलता है, ये मेरे डैड की रिंग है। मैनेजर की नीस पाक से पूछती है, तुम्हारे डैड कैसे मरे? पाक बोलता है, वो एक पुलिस अफसर थे, एक सस्पेक्ट को पकड़ते वक्त उनकी मौत हो गया था। मैनेजर की नीस पाक से बोलती है, दुनिया में जब इंसान बहुत सारे अच्छे काम करते हैं तब एंजल उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए इस रिंग में अच्छी शक्तियां मौजूद है। पाक जानना चाहता है, तो मेरे हाथ में यह क्यों है? मैनेजर की नीस पाक के हाथ में अच्छी शक्ति देखती है। वो तांत्रिक लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पाक को चावल में क्रॉस का निशान दिखाई देता है। पाक से वो लड़की पूछती है, तुम्हें क्या दिखाई दिया? पाक बोलता है, एक क्रॉस। यह सुनकर वो लड़की पाक को अपने घर के पास वाले चर्च के फादर से मिलने का सलाह देती है। पाक चर्च जाता है, तभी एक क्रो पाक के सामने आता है। पाक उसे भगाने की कोशिश करता है और पाक को बहुत सारे क्रो नजर आता है। क्रो का झुंड पाक पर हमला कर देता है। तो दूसरी ओर चर्च के फादर और उनके असिस्टेंट एक लड़के की अंदर से बुरी शक्ति को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लड़के की अंदर की बुरी आत्मा चर्च के फादर और उनके असिस्टेंट पर हमला कर देता है। फादर का असिस्टेंट यह सब देखकर डर जाता है और फादर को छोड़कर भाग जाता है। वो बुरी शक्ति चर्च के फादर को मारने वाला था, तभी पाक आ जाता है और फादर को बचा लेता है।
चर्च के फादर पाक को उस बुरी शक्ति से लड़ते हुए देखकर चौंक जाते हैं। जब लड़के के चेहरे पर पाक के दाहिने हाथ का खून लगता है तो उस लड़के के अंदर का शैतान जलने लगता है। उसी वक्त चर्च के फादर शैतान को मारने के लिए उस लड़के पर होली वाटर डाल देता है और शैतान मर जाता है। पाक चर्च के फादर को अपना हाथ दिखाता है। चर्च के फादर को पाक के हाथ में वो निशान दिखा जो यीशु के हाथ में है। पाक अपने प्रॉब्लम चर्च के फादर को बोलता है और फादर पाक के घर में उसके डैड के पिक्चर फ्रेम के पीछे एक क्रॉस रख देता है। फादर का असिस्टेंट अब और उनके साथ काम करना नहीं चाहता और फादर उसे जाने देता है। पाक अच्छी तरह सो पाया था लेकिन अपने घर में क्रॉस देखकर उसे टॉयलेट में फ्लश करने वाला था। लेकिन पाक दोबारा चर्च जाता है फादर को ढूंढने और पाक फादर के घर के बाहर क्रॉस को रख कर चला जाता है। अगले ही पल एक लड़के को दिखाया जाता है जो क्लब के अंदर जा रहा था। उस लड़के के उंगली में वैसा ही रिंग था जैसा 20 साल पहले पाक के डैड ने देखा था। जीशिन जो नाइट क्लब का ओनर है और एक आदमी क्लब की ओनर से मिलने आता है। वो आदमी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का ओनर है जो जीशिन को बोलता है, कुछ दिन पहले फ्राइडे को तुम्हारे क्लब में झगड़ा हुआ था और पुलिस भी आ गई थी। तुमने अगर मेरी कंपनी को तुम्हारे क्लब के सिक्योरिटी का कॉन्टैक्ट देते हो तो पुलिस कभी भी नहीं आएगी। जीशिन कुछ नहीं बोलता इसलिए वो आदमी जीशिन को डराने के लिए बोलते हैं अगर तुम्हारे क्लब में आग लग जाए और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाए तो। जीशिन उस आदमी को उनका बैंक डिटेल्स देने को बोलता है। जीशिन अपने खून से अपने हाथ में एक निशान बनाता है और जीशिन की आंखें लाल हो जाता है। जीशिन उस आदमी को बोलता है तुम्हारा भाई जो कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने जुए में काफी सारे पैसे खो चुका है और अब देश छोड़कर भागने की फिरत में है। जीशिन पर भरोसा करके वो आदमी अपने भाई को बहुत पीटता है। तो क्लब के बेसमेंट में जीशिन एक मूर्ति के पास जाता है। पूछताछ के दौरान वो आदमी अपने भाई को मार देता है। तो दूसरी ओर जीशिन उस इंसान के विजिटिंग कार्ड को जलाकर एक दिल के टुकड़े के ऊपर रखता है। उसके बाद जीशिन अपना खून उस पर डालता है और मूर्ति की पूजा करता है। जीशिन जब जब उस दिल पर वार करता है तब तब उस आदमी को दर्द होता है और वो मर जाता है। जीशिन अपने उम्र और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उस आदमी की आत्मा को शैतान को उपहार दिया जाता है। जीशिन की सफेद बाल काले हो जाते हैं और हाथ के जख्म भर जाते हैं। तो दूसरी ओर पाक को दोबारा सोने में तकलीफ हो रहा था। चर्च के दूसरा फादर एक लड़की की मदद करने के लिए फादर आन को बुलाते हैं। फादर आन मदद करने के लिए मान जाते हैं लेकिन इस काम के लिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। फादर आन इस बात को लेकर परेशान होकर घर जाते हैं कि उनकी मुलाकात पाक से हो जाता है। फादर पाक से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ चाहिए। पाक साफ साफ बोल देता है नहीं और फादर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। पाक अपने ईगो को भुलाकर फादर से बात करने जाता है। फादर पाक को खुदा की आशीर्वाद वाली एक नेकलेस देते हैं और पाक को समझाते हैं खुदा जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ मकसद होते हैं। फादर के समझाने के बाद पाक नेकलेस रख लेता है। फादर अपने काम की तरफ जा रहे थे कि पाक उन्हें लिफ्ट देते हैं। फादर को जाते हुए देखकर पाक को एक पल के लिए लगा था फादर आन भी अब वापस नहीं आएंगे जैसे उसके डैड नहीं आए थे। पाक फादर आन के साथ जाना चाहता है उनकी मदद के लिए। दोनों एक फ्लैट में जाते हैं जहां पर एक औरत काफी डरी हुई थी। फादर आन उस औरत की बेटी के कमरे के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं ताकि शैतान भाग न सके। फादर आन उस लड़की को चेक करते हैं तभी वो लड़की फादर आन को बोलती है शैतान मेरे माँ के अंदर है और फादर आन कमरे से बाहर आ जाते हैं। पाक फादर आन से पूछता है क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं। फादर आन बोलते हैं सब शैतान एक जैसा नहीं होता, हमें होली वाटर का इस्तेमाल करना होगा। पाक और फादर आन दोबारा अंदर जाते हैं और पाक फादर आन को मदद करता है उस लड़की को पानी पिलाने में। होली वाटर की वजह से उस लड़की की अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और फादर आन पर हमला कर देती है। पाक उसे रोकने की कोशिश करता है और शैतान दोबारा पाक को अपने काबू में कर लेती है। पाक गुस्से में लड़की को मारने वाला था लेकिन फादर आन पाक को रोकने की कोशिश करते हैं और पाक दोबारा खुद को कंट्रोल कर लेता है। शैतान को मारने के लिए पाक दोबारा अपने खून का इस्तेमाल करता है और फादर आन भी होली वाटर की मदद से शैतान को मार देते हैं। जीशिन की आंखों से खून के आंसू निकलने से जीशिन समझ जाता है किसी ने उसके और सू जिन के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया है। फादर आन को सू जिन की कमरे में कुछ तस्वीरें मिलती है तभी पाक फादर आन से पूछता है आखिर यह सब क्या है। फादर आन पाक को समझाते हैं कुछ लोग होते हैं जो काले जादू करके इंसान की रूह को अपने वश में करते हैं और शैतान की पूजा करते हैं और मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। फादर आन सू जिन से पूछताछ कर रहे थे कि तभी सू जिन की हालत दोबारा खराब होने लगती है।
फादर आन मंत्रों का उच्चारण करके सूजिन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ जीशिन दोबारा सूजिन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फादर आन की वजह से जीशिन सूजिन की ऊपर से अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। फादर आन और पाक एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं तो दूसरी ओर जीशिन शैतान की पूजा करता है। जीशिन को फादर आन और पाक के बारे में पता चल जाता है जो उसके सारे मोहरे को खत्म कर रहा है। तो चर्च के ऑर्फनेज में कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। जीशिन इस बात का फायदा उठाकर उस बच्चे को अपने वश में कर लेता है। उसके बाद पाक से मिलने जाता है चर्च का फादर बन के और पाक को फादर आन के खिलाफ कर देता है। पाक फादर आन का कॉल रिसीव नहीं करता इसलिए फादर आन अकेले जाते हैं उस बच्चे का बचाने के लिए। पाक का पार्टनर एक नया फाइट कॉन्टैक्ट लाता है पाक के लिए। ऑर्फनेज में एक छोटी नन ने शैतान की ओर देखा और उसके नाक से खून बहने लगा। फादर आन उस बच्चे को शैतान की साया से दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन 666 शैतान एक साथ उस बच्चे के अंदर था। इस वजह से फादर आन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस बच्चे के अंदर से शैतान को निकाल नहीं पाते हैं। तो दूसरी ओर पाक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता और फादर आन से मिलने जाता है। बच्चे के अंदर का शैतान फादर आन को जख्मी कर देता है तो दूसरी नन फादर आन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा नन को भी चोट पहुंचाने वाला था कि तब पाक आकर उस बच्चे को रोक लेता है। पाक दोबारा अपने खून और होली वाटर का इस्तेमाल करके सारे शैतान को मार देता है। होश में आने के बाद वह बच्चा नन को बोलता है कोई फादर उससे मिलने आया था लेकिन उसका चेहरा याद नहीं है। ऑर्फनेज के सारे बच्चे पाक की काम से बहुत खुश होते हैं। जीशिन ऑर्फनेज के डॉग को अपने वश में कर लेता है और उस बच्चे को मार देता है। फादर आन और पाक बच्चे के बॉडी को देखने आते हैं तभी कमरे के बाहर पाक को जीशिन दिखाई देता है और पाक उससे पकड़ने की कोशिश करता है। तो जीशिन उस बच्चे की आत्मा का इस्तेमाल करके फादर आन को बेवकूफ बनाते हैं। पाक फादर आन की आवाज सुनकर दोबारा कमरे में आता है और जीशिन पाक को बोलता है कहो कि तुम खुदा पर यकीन नहीं करते वरना मैं फादर को मार दूंगा। पाक जीशिन की बात मानने वाला था लेकिन फादर आन पाक को शैतान से बचाने के लिए खुद को जख्मी कर लेते हैं। फादर आन को बचाने के लिए पाक फादर आन को चर्च लेकर जाता है। पाक गुस्से में जीशु से बोलता है तुमने मेरे पापा के लिए कुछ नहीं किया। फादर आन एक अच्छे इंसान हैं उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूंगा यह बोलकर पाक चला जाता है। पुजारी चॉय पाक को एक बॉक्स देता है फादर आन की तरफ से। पाक फादर आन के जैसे कपड़े पहनता है और अपने साथ होली वाटर लेकर जीशिन को ढूंढने के लिए सूजिन से मिलने जाता है। सूजिन पाक को जीशिन की नाइट क्लब बेबीलोन का कार्ड देती है। तो जीशिन पाक को हराने के लिए अपने सैनिक तैयार करता है। जीशिन की क्लब के सारे वर्कर्स पाक पर हमला करने के लिए तैयार थे। पाक जीशिन की सारे वर्कर्स को हराने की कोशिश करता है लेकिन सब वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब शैतान को खत्म करने के लिए पाक अपने दाहिने हाथ में होली वाटर डालकर अपनी ताकत बढ़ाता है और सबको मार देता है। जीशिन पाक से बचने के लिए शैतान को अपना खून चढ़ाता है लेकिन शैतान को जीशिन का आत्मा चाहिए। जीशिन शैतान को अपना आत्मा दे देता है और बदले में जीशिन ताकतवर होने के साथ एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। पाक जीशिन को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन जीशिन पर कोई असर नहीं होता। जीशिन पाक को जख्मी कर देता है और पाक बेहोश हो जाता है। पाक खुद को अंधेरों से घिरा देखता है तब रोशनी बनकर पाक के डैड पाक से मिलने आते हैं। पाक के डैड बचपन की तरह पाक का हाथ पकड़ते हैं और पाक के हाथ में आग लग जाता है पहले की तरह। पाक की ताकत बढ़ जाता है और पाक जीशिन को कमजोर कर देता है। पाक जीशिन के शरीर से वो हथियार निकाल लेता है जिससे जीशिन ने खुद को जख्मी किया था। हथियार निकाल लेने की वजह से जीशिन की मौत हो जाता है और पाक के हाथ का आग गायब हो जाता है। तो कुछ देर बाद बेसमेंट की कुएं से एक हाथ का पहाड़ निकल कर आता है और जीशिन की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। पाक चर्च लौटता है फादर आन से मिलने। जीशिन की मरने से फादर आन बच जाते हैं।